शहबाज शरीफ साहब, शहजाद राय साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो उन्होंने आपके मंशूर को बड़े गौर से पढ़ा है, वो भी एक सवाल करना चाह रहे हैं। बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैं शहबाज साहब, मैं बस आपसे कोई सवाल है सच तो नहीं करना चाहूँगा। मैं असल में कमिटमेंट लेना चाहूँगा, बिकॉज मेरा काम, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिफॉर्म्स करता हूँ एजुकेशन रिफॉर्म्स में, और जहाँ जहाँ मौका मिलता है। देखें, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये नहीं हो पाया, तो हम जैसे लोग फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के MNAs और MPAs और इवन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बात करते हैं कि आप लोग प्लीज़ कुछ इश्यूज़ पर इकट्ठे हो जाएं। मुझे याद है 2006 में हमने ये गवर्नमेंट स्कूल रिफॉर्म शुरू किया था, और 2012 में जब हमने बिल प्रेजेंट कर रहे थे हम सेक्शन 89 रिपील करने का, कि जिसमें बच्चों को मारने की इजाज़त थी कि आप गुड फेथ में मार सकते हैं। मुझे याद है आपने क्रिटिकल पार्ट प्ले किया, आपने इंटेग्रल पार्ट प्ले किया उस बिल को पास करवाने में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दोबारा हमने हाई कोर्ट में अपील की, बिकॉज इस्लामाबाद में वो पीनल कोड में अभी भी था, तो हमने जब अपील की, ज़िंदगी ट्रस्ट की पिटिशन थी और चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहकर। तो हमारा जो ये बिल था वो ऑब्वियसली महनाज अकबर ने फिर अपना बिल प्रेजेंट किया। उस पर PTI की जो शीरी मज़ारी थी उनको हमने रिक्वेस्ट की, तो वो पीछे हट गई। उन्होंने कहा चलें यार, ये एक ऐसे कॉज है जिस पर हम नहीं पॉलिटिक्स करेंगे। आपका जब दानिश स्कूल पर ऑब्वियसली जो आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, मैं सबसे ज़्यादा पुश करता था लोगों को कि आप इसको मत अफेक्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। अब अगर आप लोगों का स्प्लिट मैंडेट होता है, तो दो चीज़ें हैं जिस पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है कोई और पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेजेंट कर रही हो अगर आप लोग मेजॉरिटी में नहीं होते। पहली बात यह है कि इस मुल्क के अंदर से टीचर्स जो हैं उनको बग़ैर डिग्री के गवर्नमेंट हायर करती है आज भी। मेरी रिक्वेस्ट एक तो ये है, क्या हम इस सिलसिले को रोकेंगे, बिकॉज हमने टीचर्स ट्रेनिंग टर्न अराउंड करना शुरू कर दी हैं, और पंजाब के अंदर इनको कायद कहते हैं, वैसे 30 इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने प्री सर्विस जो है वो ख़त्म कर दिया। दूसरा पॉपुलेशन है, जितने लोग शादी करते हैं आज उसमें से मेजॉरिटी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना चाहते हैं, बट हुकूमत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर रही। अगर कर दे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। तीसरी बात, पॉपुलेशन दो पे रहे, दो पॉपुलेशन की एक बात मैं करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक तमाम चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि नादरा के अंदर अगर निकाह रजिस्टर नहीं होता है, इस वक्त काउंसिल में होता है। हम ये कह रहे हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम आ चुका हुआ है ऑनलाइन, अगर इसको गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के तहत ये कर दे कि जो कपल्स इस ऑनलाइन प्रोग्राम को रजिस्टर को पास करेंगे, सिर्फ उन्हीं का निकाह रजिस्टर होगा नादरा के अंदर। ये कुछ चीज़ें थी सर। शुक्रिया शहजाद रॉय साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के मायनाज स्टार हैं। आपने कई बातें की हैं, लेकिन पहली बात मैं कर दूं कि तालीम के जेवर से हमें अपनी नौजवान नस्ल को, बच्चों को रास्ता पर रास्ता करना है। उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। दानिश स्कूल की आपने बात की, मैं उसकी भी बात नहीं करूँगा, वो पूरी कौम जानती है, लेकिन इसको हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो पूरे मुल्क में फैलाएंगे। असल बात जो करने वाली वो आपने जो की है बड़ी इंपॉर्टेंट। आपको खुद तालीम के मैदान में बड़ा शगफ है आपका, मेरा आपसे रब्ता रहा है माशाअल्लाह इस मैदान में। बहुत कराची में आपने बड़े अच्छे सेंटर्स खोले हैं, पंजाब में हमने अपने दौर में नवाज शरीफ की लीडरशिप में यहाँ पर पंजाब में हमने 2.5 लाख टीचर्स हमने भर्ती किए 100% ऑन मेरिट। उनकी डिग्रीज थी, किसी की जाली डिग्री का सवाल पैदा नहीं होता था, कोई सिफारिश कुछ नहीं था। उनकी ट्रेनिंग के लिए पूरा हमने इंतजाम किया, क्योंकि अगर ट्रेनिंग मुनासिब ट्रेनिंग नहीं होगी तो टीचर जितनी मर्जी वो डिग्री ले फिरे, वो बच्चों को किस तरह पढ़ा सकता है। उसको हमने उसको आगे बढ़ाया। मैं इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इल्जाम नहीं देना चाहता, क्योंकि इस वक्त कैंपेन खत्म हो चुकी हुई है। सिर्फ ये मैं कहूँगा कि हमें मिलकर तालीम के मैदान में हमें बेपनाह हमें आगे बढ़ना है, और ख़ास तौर पर स्किल्ड एजुकेशन में और वोकेशनल ट्रेनिंग में और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये वो एरियाज हैं, ये एक एजेंडा है, इसके ऊपर हम अगर इकट्ठे हो गए तो पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, TV और फिल्म के मारूफ अदाकार है एहसन खान साहब, वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच सर। आपसे क्योंकि मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहना चाहूँगा, जितनी भी हमारी पार्टीज़ रही हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर शोबिस के लिए किसी ने काम किया है तो वो
मियां साहब की ही पार्टी है और हमें इनसे हमेशा जब रब्ता हम करते हैं तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत जल्दी जवाब भी देती हैं और बात भी करती, तो इस पे तो हम कोई ऐसा वो दूसरी राय नहीं है कि ये पार्टी जो है शोबिस के लिए। मैं ये चाहूँगा सर, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन जो है पाकिस्तान का तारुफ जो है वो हमारे टेलीविज़न ड्रामाज और फिल्मों और दूसरी शोबिस की एक्टिविटीज़ से हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इस फील्ड में बेहतर अंदाज में बहुत ज़्यादा काम किया जाए। और अगर मैं सिर्फ अपनी ही शोबिस के बारे में बात करूँगा तो मेरी सब बड़ी सेल्फिश बात हो जाएगी। मैं सिर्फ ये चाहूँगा सर आपसे ये पूछना यहाँ पे कि अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो जो हम वादे तमाम पार्टीज़ इलेक्शन से पहले करते हैं तो उसमें प्रायोरिटी क्या है आप लोगों की, ये बता दीजिए प्लीज़। जी खान साहब बहुत शुक्रिया, और आपने कुछ हमारी हकीर खदमात को, मियाँ साहब की जो खदमात उनको आपने अप्रिशिएट किया, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से आपने बात की। मैं बड़े अदब से मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई बहुत मोहतरम एंकर शाहजेब खानज़ादा साहब की खिदमत में कि आप शायद वो आपसे इत्तफाक कर लेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज साहब मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा, उनका इंटरटेनमेंट से, मैं तो न्यूज़ से ताल्लुक है, हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और उसके लिए इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। ऐसे साहब के सवाल का जवाब दे दें। समझता हूँ कि एक वो ज़माना था कि हमारा टेलीविज़न इस खत्ते में उसका तूती बोलता था, राज करता था। हमारी फिल्में भी हिंदुस्तान के मुकाबले में अच्छी क्वालिटी की बननी शुरू हो गई। टेलीविजन ड्रामास में आपको याद होगा उच्चे बुर्ज लाहौर दे और इस तरह के बेशुमार टेलीविजन प्रोग्राम्स होते थे जो कि हिंदुस्तान के टूरर्स में देखे जाते थे। आज सूरत हाल बदकिस्मती से वो नहीं है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एहसन खान साहब कि ये टेलीविजन ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री किसी भी एक महज़ब पार्टी के लिए एक बड़ा अच्छा बावकार एक जरिया है बैठकर अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर एंजॉय करने का। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से इंशाअल्लाह हम दोबारा अपनी भरपूर काफ़ी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर हमारे से बात कर रहे थे। और चलते चलते जो ने एहसन खान साहब के सवाल में से एक बात निकाल के और शाहजेब खानज़ादा साहब की तरफ फेंकी, वो मुझे समझ नहीं आई वैसे मीर साहब। कल से ब्रेक में पूछेंगे आपसे उसका ताल्लुक कल से इन सबको बहुत ज्यादा कहा जा रहा है इस बारे में। इन सबने अच्छा